और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं, एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज ब्रह्मोस भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की रीढ़ बन चुका है। यह ब्रह्मोस और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। आज जब हम धनतेरस मना रहे हैं और इस शुभ दिन पर 4 ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी भी हुई है। जब ये 4 मिसाइलें डिलीवर हो रही हैं तो इससे अच्छा खासा जीएसटी भी सरकार को मिल रहा है। योगी जी ने ध्यान रखा है यह जो काम हो रहा है उससे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी कितना लाभ होगा। अब बताइए इससे बड़ा धनतेरस गिफ्ट देश के लिए और क्या हो सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज लक्ष्मी जी की कृपा हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर भी जमकर बरसी है। और इसका सीधा मतलब यह है कि हर एक मिसाइल सिर्फ हमारी रक्षा नहीं करती बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी वह ताकत देती है। आप इसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए कि सिर्फ एक मिसाइल के प्रोडक्शन से मिलने वाले टैक्स से सरकार कई स्कूल बना सकती है, कई हॉस्पिटल खड़ी कर सकती है और ऐसी योजनाएं भी सरकार चला सकती है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाए। यानी ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं है, यह हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, हमारे परिवारों के लिए हेल्थ केयर और पूरे समाज के लिए एक अवसर का रास्ता भी खोलता है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में यह सिनर्जी और मजबूत होगी और ब्रह्मोस जैसी परियोजनाएं न सिर्फ हमें दुश्मन पर बढ़त दिलाएंगी बल्कि हर भारतीय नागरिक के जीवन में नई रोशनी भी लेकर आएंगी, ऐसा मेरा। ब्रह्मोस टीम ने गत 1 महीने के भीतर 2 देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। आने वाले वर्षों में हम कई देशों के विशेषज्ञों को लखनऊ आते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, जो लखनऊ को ज्ञान का केंद्र और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से लखनऊ एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां ज्ञान का पोषण होगा, जिसमें रोजगार और समृद्धि बढ़ेगी।
अब से कुछ वर्षों में हम लखनऊ को रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर चलते हुए देखेंगे, हमको ऐसा लगता है। साथियों, ब्रह्मोस की लखनऊ इकाई का टर्नओवर, ध्यान से इसे भी सुनिएगा, ब्रह्मोस की लखनऊ इकाई का टर्नओवर अगले वित्तीय वर्ष से करीब 3000 करोड़ रुपए हो जाएगा। और जीएसटी की मैं जानकारी दे दूं, जब इतना टर्नओवर हो जाएगा योगी जी तो बिल्कुल बाग बाग हो जाएंगे। और जीएसटी का कलेक्शन 500 करोड़ हो जाएगा प्रतिवर्ष का। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। योगी जी, आपने जिस तरह से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है, वह अपने आप में एक मिसाल है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। मैं इस अवसर पर योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से आपने इस फैसिलिटी को स्थापित करने में अपना दिली सहयोग पर दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं रही है कि फला चीज की कमी रहेगी इसके यहां स्थापित होने में। साथियों, यदि मैं इस फैसिलिटी की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि करीब 200 एकड़ में यह फैसिलिटी खड़ी की गई है और इसका टोटल कॉस्ट लगभग 380 करोड़ रुपए है और पीक टाइम पर सैकड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डिफेंस फैसिलिटी नहीं है, बल्कि रोजगार और विकास का एक नया द्वार भी है। यदि आउटपुट की बात करें तो हर साल करीब 100 मिसाइल सिस्टम्स यहां से बनकर निकलेंगे। यहां से मिसाइल आर्मी को भी मिलेगा, नेवी को भी मिलेगा, एयरफोर्स को भी मिलेगा। यानी प्रोडक्शन तीनों सर्विसेज के लिए होगा और साथ ही साथ फ्यूचर डेवलपमेंट को भी यह कैटर करेगा। और मुझे लगता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और डिफेंस दोनों के नए युग का प्रतीक बनने जा रहा है यह हमारा उत्तर प्रदेश।